हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो जो मेरा टॉपिक है आज का टॉपिक रहेगा मेरा काम समय, है ना, कार्य या समय, ठीक है, वर्क एंड टाइम। ओके, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कराने से पहले मैं थोड़े फॉर्मूले बता दूं कि कैसे कैसे अप्लाई करोगे आप इसको, है ना। दो तीन फार्मूले आपको बहुत ध्यान से रखने हैं कि कैसे करने हैं, क्योंकि जब सब क्वेश्चन में लगभग वही फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, है ना। तो देखो, कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो दिन होते हैं उसकी कैसी होती है, अपोजिट होती है ना। अगर दिन का क्षमता ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, और दिन कम है तो क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। या दिन कम है तो क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, और क्षमता ज्यादा है तो दिन कम होनी चाहिए, है ना। इस टाइप से भी कह सकते हैं आप। तो मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना। दिन ज्यादा लग रहा है तो क्षमता कम है, और क्षमता ज्यादा है तो दिन कम है ना। अपोजिट है एक दूसरे के। तो देखो, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो दिनों के मतलब लगने वाले समय की उल्टी होती है ना। और जो काम करने का समय होता है वो क्षमता का उल्टा होता है, बात वही है ना। कुल काम जो होता है दिन मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ मेंबर लग रहे हैं वो कुल काम होगा। या फिर यहाँ से भी कुल काम निकलता है, कुल काम जो होता है वो क्या होता है, क्षमता का अगर दिन से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल काम आएगा, है ना। तो इस पे जो वेस रहेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, है ना। इसको बहुत ध्यान रखना आपको। तो दिन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कुल काम बटे क्षमता होती है, कुल काम बटे क्षमता, बस ये ध्यान रखना आपको, है ना। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। एसडी यादव की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं। तो एसडी यादव की बुक के सॉल्यूशन में चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये वाला फॉर्मूला जरूर रखना भाई। जो दिन हमें टाइम निकालेंगे तो क्या होता है, कुल काम बटे क्षमता, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि दो पुरुष एक कार्य को x दिन में कर लेते हैं, है ना। कितने पुरुष है, दो पुरुष एक कार्य को x दिन में, तो दो मेल कितने दिन में, x दिन में। तो काम हो गया ना कुल काम, ये तो बताया था मैंने कि दिन कितने हैं, x दिन। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, दो आदमी। तो बात हो गई कुल काम बराबर है किसके। फिर कह रहा है लेकिन y स्त्रियां वही काम 3 दिन में करती हैं। कितनी स्त्रियां हैं, y क्या होना है, फीमेल, कितने दिन में काम कर रही है, 3 दिन में। ये भी काम हो रहा है, ये भी काम हो रहा है, काम तो दोनों सेम ही है। जब दोनों काम सेम है तो आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, ओके ठीक है। तो अब हमें बताना है फिर आगे, तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात ज्ञात करना, मेल और फीमेल का रेशियो ज्ञात करना है ना। तो मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y अपॉन यहाँ पे आएगा 2x, है ना। तो जो इनका रेशियो आ गया वो कितना आ गया भैया, 3 रेशियो 2x, ओके। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, है ना। तो ए और बी एक साथ जो काम कर रहे हैं वो 36 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को जो कर रहे हैं वो 60 दिन में कर रहे हैं। ए और सी उसी काम को 45 दिन में कर लेते हैं। ए और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 45 दिन में कर देते हैं, ठीक है। सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, ये बताना आपको, सी अकेला, है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको लिख लेना कि कितने कितने दिन में करते हैं। तो ए बी कितने दिन में करा, 36 दिन में, बी सी कितने दिन में करा, 60 दिन में, और ए सी कितने दिन में करा, 45 दिन में, है ना। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं इनका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आएगा लगभग 180 आएगा। कितना आएगा, 180, क्योंकि 36 पंजे 180 होते हैं, 36 18 3 मार जाएगा, 45 चौका 180 होते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। अब ये देखो, अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इन सब की क्षमता जोड़ दो तो 2 ए होंगे, 2 बी होंगे, 2 सी होंगे, सारे सारे, है ना। तो इनकी जो क्षमता आ गई है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो इनकी क्षमता कितनी, 5 और 3 8 और 8 4 12। तो इनकी क्षमता बैटरी 12 बैटरी। तो a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 6। कितनी आ गई, 6। हमें तो c का बताना ना, तो c की क्षमता निकालो, बताओ कितनी होगी c की क्षमता। तो c की क्षमता, अब बताइए जरा, अगर मैं a प्लस बी की घटा दूं, a प्लस बी की क्षमता कितनी, 5 है, इसमें से घटा दूं c की बच जाएगी 1, तो c की कितनी आएगी भैया, 1, एनी प्रॉब्लम। तो और हमारे पास जो है कुल काम, ये जो हमेशा आता है, इस बात को ध्यान रखो, ये जो होते हैं हमारे पास दिन होते हैं, है ना। और जो यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं ये होता है कुल काम। क्या होता है हमारे पास, ये कुल काम, सब सवालों में ये चीज होती है। और जो ये चीज आती है यहाँ से, क्या आती है, ये जो आती है ये निकलती है क्षमता। क्या निकलती है, क्षमता, समझ में आ गई। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको, ये दो देखो, इन सबको जोड़ेंगे तो a और a 2 a, b और b 2 b, c और c 2 c, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, इन सब की क्षमता जोड़ लेंगे, कितने आ रहे 12, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो c की क्षमता कितनी आ गई आपके पास, c की क्षमता कितनी आ गई यहाँ पे, 1 आ गई, कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब जो आपको बताया मैंने कि हमें दिन बताने के दिन कितने लगेंगे, तो दिन बराबर क्या होता है, दिन बराबर होता है कुल काम। कुल काम कितना है, 180 बटे
कुल काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी 1, तो कितने दिन लगेंगे इसको 180 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे इसको 180 दिन। समझ में आ गई, ठीक है। तो सी को पता लगा, सी को कितने दिन लगेंगे 180 दिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज इट इज ये इसके जैसा ही है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है P प्लस Q किसी एक कार्य को 12 दिन में कर लिया जाता है ना, तो P प्लस Q है एक कार्य को कितने दिन में करना है 12 दिन में। फिर क्या कह रहा है और Q और R 15 दिन में कर लेते हैं। Q और R कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। Q प्लस R 15 दिन में कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है R प्लस P 20 दिन में कर लेते हैं। R प्लस P 20 दिन में कर लेते हैं, ये 20 दिन में कर लेते हैं। समझ में आगे नहीं आता क्या प्रॉब्लम, ठीक है। तो P इसे कितने दिन में पूरा करेगा, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो कुल काम आएगा एलसीएम जो आएगा 60 आएगा, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 3 60 है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास क्षमता, और ये क्या आ गया हमारे पास कुल काम। कुल काम बहुत ध्यान से देखेंगे, अब तो डायरेक्ट है ना। तो 5 4 9 9 3 12, तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो 2 बार तो आ गए हो। तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, जैसे यहाँ पे करा था 2 से डिवाइड करते तो 6 आएगा, तो इसको भी 12 बैठा है टोटल, तो ये भी कितना बैठेगा 6। समझ में आ गई। तो कह रहा है कि P कितने दिन में काम करेगा, P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो P का तो बताना है। तो अगर मैं Q प्लस R की क्षमता इसमें से घटा दूं, P की वैल्यू हो जाएगी। तो Q प्लस R की जो है वो कितनी है 4 है, तो P की कितनी बच जाएगी यहाँ से 2, बच जाएगी नहीं बच जाएगी, जैसे भी कर सकते हो। P प्लस 4 बराबर 6, तो P की जो क्षमता आ गई वो 2 आ गई। P की जो क्षमता आ गई 2 आ गई। हमें दिन बताने, दिन कितने लगेंगे, दिन क्या होता है कुल काम, कुल काम कितना 60 बटे क्षमता, क्षमता कितनी है 2, तो कितने दिन लगेंगे इसको 30 दिन लगेंगे भैया। कितने दिन लगेंगे इसको 30 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेता है ना। ए जो है किसी कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले से 5 दिन कम में पूरा कर लेता है ना। तो अब देखो ए और बी दो बंदे हैं, ए एक कार्य को बी द्वारा किए जाने वाले, तो मैं मान लेता हूं बी x दिन में करता, तो ए कितने दिन में करता 5 दिन कम में, तो x माइनस 5 होगा। समझ में आ गई, ठीक है। आगे कह रहा यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिले a प्लस बी 11 सही 1/9 दिन है ना, ठीक है 9 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा है ना। अभी बताओ अगर मैं इसकी क्षमता लूं, ए की क्षमता वो ये आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई ये आ गई। आपको पता होगा क्षमता जो होती है दिनों की उल्टी होती है, अगर इधर से 3 दिन लग रहा है, इसे 3 दिन लग रहा है, तो क्षमता इसके अपोजिट होगी। अब दोनों को जो कितने लग रहा है इतने लग रहा है, इसकी उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/9 है ना। इसकी उल्टा करेंगे तो क्षमता बनेगी, तो क्षमता कितनी आ गई इसकी 9/100। समझ में आ गई भैया। एलसीएम ले लेना, x माइनस के 5, तो x प्लस x माइनस के 5 इज इक्वल टू 9/100। तो x माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बराबर कितना आएगा x स्क्वायर माइनस के 5x, 9x स्क्वायर माइनस के 9 पंजे 45, 100 दूनी 200x माइनस के 500, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस के 245x और प्लस के 500, मल्टीप्लाई करके लाना 4500 है ना, और ऐड करके लेकर आइए, तो इसके आएंगे लगभग 225 और 20 है ना। हाँ ऐड करेंगे तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना। तो लगभग देखो कितना आएगा इसको जब कैलकुलेशन करेंगे इसकी, देखो बीच में माइनस है, इसको देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो है ना। कैसे, देखो ये फैक्टर आएंगे इसके है ना। एक तो आएगा x माइनस के 225 बटे जितना x स्क्वायर का इंटू होता वो लगा दो, और x माइनस के 20 जितना x के इंटू होता x स्क्वायर इंटू होता वो लगा दो, बस इजी होगा। तो x बराबर कितना आएगा, तो आगे 225/9, एक x बराबर आगे 20/9 है ना। काट दो ना, 9 2 18 9 पंजे 45, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 25, x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 25। तो b कितने दिन में कर देगा इसको काम को 25 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर लेगा 25 दिन में। ये इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर a तथा b एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, a प्लस b एक कार्य को कितने दिन में करना है भैया 10 दिन में कर रहा है ना। फिर क्या कर रहा है, वही b तथा c मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, b और c कितने दिन में कर रहे हैं भैया 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है चलो। फिर कह रहा है a तथा c से 12 दिन में कर सकते हैं, a तथा c कितने दिन में कर रहा है इसको 12 दिन में कर सकते हैं।
तदनुसार ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे ये बताना, तीनों के तीनों बताने है ना। तो बहुत सिंपल है, जैसे भी अभी आपको मैंने कराया है, तो इसका एलसीएम जो आएगा लगभग कितना आएगा, 60 आएगा। 10 60, 6 60 और 12 पंजे 60, ये आ गया है ना। तो ये जो आई है ये क्या है, हमारे पास क्षमता आई है, क्या ये क्षमता, और कुल काम जो है, कुल काम कितना है ये वाला है कुल काम, ठीक है। अभी बताओ अगर मैं इन तीनों की क्षमता निकालूं a प्लस बी प्लस सी की, a प्लस बी प्लस सी की, जब भी आपके पास a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए है ना, तो इनका जो जोड़ आता है उसका आधा कर दो, उसकी क्षमता निकल जाती है वो, है ना। तो 10 5 15 6 21, तो 21 का आधा कर देंगे तो इसकी क्षमता निकल के आ गई सबकी, समझ में आ गई। अब हमें निकालना कि दिन कितने लगेंगे, तो तीनों की क्षमता तो पता लग गई। दिन जो निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है 21/2, फिर आ जाएगा 2 ऊपर, है 3 7 21, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 20, दूनी 40/7, 40/7, उसको 7 पंजे 35, 5 बचेगा, तो 5 सही इतने दिन लगेंगे, 5 सही 5/7 दिन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है रोनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं, है ना। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में छापता है, 32 पृष्ठ 6 घंटे में, तो 6 घंटे में कितने पृष्ठ, 6 घंटे में 32 पृष्ठ। ये कौन है, रोनाल्ड है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने छापे गए, 32/6, ठीक है। और जो एलन है वो 40 पृष्ठ 5 घंटे में छापता है, 5 घंटे में 40 पृष्ठ, तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ, 8 पृष्ठ, ठीक है भैया। ये एलन है। अभी बताओ दोनों के दोनों 1 घंटे में कितना छापेंगे, दोनों 1 घंटे में, तो 32/6, तो ये अब प्लस के 8, ये 8 6 48, 48 और 2 50 30 80/6, तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 40/3 आ जाएगा, 40/3। तो दोनों 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 40/3 काम करते हैं। फिर क्या कह रहा आगे, तो 110 पृष्ठ के कार्य को अलग अलग कंप्यूटर पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा ये बताना है ना। तो हमें पृष्ठ कितने छापने, 100 इतने पृष्ठ है ये, ठीक है। तो अभी बताओ एक पृष्ठ कितने घंटे में छप जाएगा, एक पृष्ठ इसका इधर जाकर उल्टा हो जाएगा 3/40 में। हमें कितने पृष्ठ छापने, कितने पृष्ठ छापने में 110, तो 110 पृष्ठ 30/40 गुणा 110, 1 0 से 1 0, 11 33/4, 4 8 32, 8 घंटे 1/4, मतलब ये 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट, कितनी देर लगेगी भैया, 8 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, ए तथा बी एक कार्य को 28 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिन में कर लेते हैं, तीनों के तीनों कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी 21 दिन में कर रहे हैं। चलो आगे कह रहा है तो सी 11 से कितने दिन में करेगा ये बताना है आपको, है ना। तो एक बात बताइए जरा, इनकी एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा लगभग, तो 7 या 21 और 7 चौक 28, 4 या 12 7 84 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया एलसीएम 84, है ना। तो 84 आएगा मतलब कितनी बार आएगा से 3 बार, और 21 चौक 84 4 बार जाएगा, समझ में आ गई। अभी बताओ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी, 4, a प्लस बी की कितनी है 3, तो सी की कितनी बची होगी, सी की क्षमता, ये वाली क्षमता तो आती है, कई बार बता दी मैंने आपको, हम तो याद होना चाहिए आपको, ये क्षमता है, ये कुल काम है, कुल काम। तो सी की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास 1, सी की क्षमता कितनी आ गई 1, भाई तीनों की 4 है और 2 की कितनी है 3 है, तो एक ही तो बची सी की, तो फिर क्या करता, तो सी से कितने दिन में करेगा, तो सी के दिन बताने, दिन कितना आ जाएगा भैया, कुल काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी 1, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको 84 दिन लग जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ए बी एक कार्य 6 दिन में कर देते हैं, ए और बी कितने दिन में कर देते हैं 6 दिन में, तो ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं। फिर आगे कह रहा यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला 8 दिन में कर सकता है इसको, बी अकेला 8 दिन में कर सकता है,
ठीक है। ए स्वतंत्र रूप से कितने दिन में करेगा ये बताना है, ए कितने दिन में करेगा, है ना। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन सेम ऐसे होने हैं ये। तो कितना आ गया इसका एलसीएम 24, इसे कितने बार जाता है लगभग 4 बार, इसे कितने बार जाता है 3 बार, है ना। अभी बताओ दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है 4, बी के लिए कितनी है 3, तो ए की क्षमता कितनी बच गई, ए की क्षमता बता दो भैया, ए की क्षमता 4 में से 3 गया, एक तो बची, है ना। तो ए को या ए मतलब दिन निकालने, ए को कितने दिन लगे, तो कितने दिन लगे बताओ, कुल काम बटे क्षमता, फार्मूला पता ही है आपको। तो कुल काम कितना 24, क्षमता कितनी 1, तो कितने दिन लगेंगे इसको 24 दिन, समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भैया, ए और बी एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आगे कहा उसमें बी तथा सी उसी वही कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं। चलो फिर कह रहा है ए तथा सी से 15 दिन में करते हैं, ए और सी कितने दिन में कर रहा है भैया उसको 15 दिन में, ये 15 दिन में आ गया। ठीक है, तो अनुसार ए वही कार्य कितने दिन में करेगा, केवल ए को बताना है ए कितने दिन में करेगा, है ना। तो सिंपल है, कई बार सवाल आ चुके हैं ऐसे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 60, दक्षिण 60, 12 पंच 60, 15 चौका 60, है ना। अभी बताओ अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालूं दोनों की, तीनों की, तो अभी देखो दो दो बार आ रहा है, तो इनको जोड़ के हाफ ही तो करना। तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, है ना। तो 15 का आधा 7.5, 15 का आधा 7.5, तो 7.5 आ गया। तो हमें बताना ए कितने दिन में करेगा। तो ए के लिए निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास तीनों की जो क्षमता आ गई वो 7.5 आ गई, तीनों की क्षमता आ गई 7.5 आ गई, ऐसे है ना। अब हमें ए की वैल्यू बतानी है कि ए कितने दिन में करेगा। तो अभी बताओ ए की वैल्यू निकालने के लिए ए वाली क्षमता तो घटानी पड़ेगी। तो ए की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता भाई बी प्लस सी की वैल्यू घटा दो, बी प्लस सी की क्षमता कितनी 5 है, इसमें से घटा दो कितनी बचेगी 2.5 बचेगी, कितनी बचेगी 2.5। तो ए को लगे दिन बराबर कितने लगेंगे दिन, कुल काम कितना है 60 है, बटे क्षमता कितनी है 2.5, यो एक जीरो यहाँ पे डालेंगे, 25 चौका 100 या 24 बार जाएगा लगभग, कितने बार जाएगा लगभग 24 बार, है ना। तो कितने दिन लगेंगे इसको भैया 24 दिन लगेंगे ना। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। ये रहा ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, एक काम कितने दिन में कर लिया भैया 4 दिन में। ठीक, फिर कह रहा है बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता, बी उसे कितने दिन में कर लेता 6 दिन में पूरा कर लेता। चलो यदि दोनों मिलकर काम करें तो उसे काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, बहुत इजी सवाल है ना। ऐसे बोलो कितना आएगा 12, इससे कितनी बार जा रहा है 3 बार, इससे कितनी बार जा रहा है 2 बार, है ना। तो दोनों मिलके तो बता रहे हैं, दोनों मिलके क्षमता कितनी हो गई 5, दोनों की क्षमता कितनी होगी 5, तो दिन बराबर कितने आ जाएंगे भाई, जो कुल काम है वो बटे क्षमता कितनी है 5, तो 12 बटे 5 या 5 दूनी 10, 2 इतने दिन लगेंगे, 2 से 2 बटे 5 दिन। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं भैया 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। चलो भैया सी और ए कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहे हैं। आगे देखो तीनों मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर उसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है, ए और बी कितने दिन में करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखना, एलसीएम बोलो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका लगभग 24, कितना आ जाएगा 24, तो 12 दूनी 24, 8 दिया 24, 6 चौक 24। अभी बताओ जो इन तीनों की क्षमता है वो कितनी है 4 ही तो है ना। अगर मैं यहां से इसकी क्षमता घटा दूं तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी यहां से, देखो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 है, तो a प्लस सी की क्षमता कितनी है 3, तो b की क्षमता कितनी बच गई होगी हमारे पास 1, समझ में आती है इतनी बात। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से देखो b प्लस सी की क्षमता इसमें से घटा दूं तो किसकी बचेगी वो a की, किसकी बचेगी a की, और a की क्षमता कितनी बचेगी 2, भाई b प्लस सी की 4 है 2 है और a प्लस बी प्लस सी की 4 है, तो इसमें से घटाएंगे 2 बचेगी a की 2 बच गई, समझ में आ गई। ठीक है, अभी बताओ a की 2 है, b की कितनी है 1 है, 3 हो गई और टोटल कितनी है 4, तो c की कितनी बच गई हमारे पास 1, c की भी कितनी बच गई 1। तो वो कह रहा है कि a और b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, है ना। तो दिन जो बताने हैं आपको, क्या होता है दिन बराबर कुल काम कितने का 24 का, और कौन कौन a और b कितनी की क्षमता बैठ रही 3 की, तो कितने दिन में निपटा देंगे काम को ये 8 दिन में काम को निपटा देंगे। समझ में आ गई भैया।
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं। एक्स और वाई कितने दिन में कर लेते हैं? 30 दिन में। तो एक्स प्लस वाई एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 6 दिन में एक साथ काम करते हैं और फिर एक्स काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है भैया। एक्स काम छोड़कर चला गया, 6 दिन में काम करा है दोनों ने, है ना। तो 6 दिन में बताओ काम कितना हो जाएगा? 6 दिन में काम भैया, 6 दिन में काम यही तो होगा 1/5, 1/5। तो अब जो काम बच रहा, शेष काम कितना बच रहा हमारे पास? शेष काम 4/5 तो बच रहा, टोटल कितना है? 4 5 है, एक काम हो गया तो बच कितना गया? 4 काम बच गया, समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं फिर एक्स छोड़कर चला गया, एक्स ने छोड़ दिया, है ना। वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। तो ये वाला जो काम पूरा करने में लगा वाई को 32 दिन ही तो लगे ना, है ना। तो देखो 4/5 काम वाई करता है बराबर कितने दिन में? 32 दिन में। तो एक काम बताओ कितने दिन में करेगा? 4 8 32, 8 5 40, 40 दिन में करेगा एक काम। एक काम कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। फिर क्या कह रहा हूं, तो वाई कह रहा उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बस आ गया आंसर। तो वाई कह रहा कितने दिन में करेगा उस काम को? एक काम, वाई एक काम करता है, एक काम, वाई एक काम करता है बराबर कितने दिन में करता है? 40 दिन में, ठीक है। लिख लो सही, वाई एक काम करता है बराबर 40 दिन। निकाल सकते हो ना, देखो 4 8 32 और 8 5 40, बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, ए तथा बी एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। ए प्लस बी 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर कह रहा है बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहा है भैया? 12 दिन में कर रहे हैं, चलो। और सी और ए 8 दिन में कर रहा है। सी और ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, चलो 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे? तीनों मिलकर बतानी है ना। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एकदम इजी होता है ना। एलसीएम बताओ कितना आएगा? 24, 8 के 24 12 दिन, 8 के 24, समझ में आ गई भैया। अभी बताओ इनकी तीनों की जो क्षमता बैठेगी वो कितनी बैठेगी? a प्लस बी प्लस सी। इनका योग का आधे को बैठेगी, 3 दूनी 6 2 8, 40 तो बैठेगी तीनों की योग की, है ना, क्षमता। तो वो कह रहा है फिर आगे तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? तीनों मिलकर कार्य दिन ही तो बताने दिन। तो काम बटे क्षमता की होती है, काम कितने का है? काम कितना है? 24 बटे क्षमता कितनी है? 4। तो कितने दिन में काम निपटा देंगे? 6 दिन में काम निपटा देंगे, समझ में आ गई भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है ना। तो ए कार्य का या काम का 3/4 भाग बराबर 12 दिन, बराबर 12 दिन, या 3 तो 12। तो ए एक काम करता है बराबर 4 चौक 16 दिन में। कितने दिन में कर दिया एक काम? 16 दिन में कर दिया, समझ में आ गई इतनी बात। फिर क्या कह रहा है? तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? बस 16 दिन, आ गया आंसर, समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। देखो ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग करते हैं। कितना करते हैं? 11/19 भाग। तो शेष जो बचा होगा वो कितना बचा होगा? 7/19, 8/19। शेष जो बचा होगा कितना बचा होगा? 8/19। फिर क्या कह रहा बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/9 भाग कर सकते हैं। बी और सी 14/19, तो शेष कितना बचेगा इसका भी? 5/19। तो कह रहा है ए बी सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? ए और बी और सी के कार्य करने का अनुपात। अच्छा बताओ, ए और बी ने करा इतना काम, तो ये किसका लायक बचा होगा? सी के लायक बचा होगा, नहीं बचा होगा? समझ में आ गई। ये बी और सी ने करा हो तो ये किसके लायक बचा होगा? ए के लायक बचा होगा, नहीं बचा होगा? समझ में आ गई। अभी बताओ ए और सी ने काम कितना कर लिया? ए और सी ने काम कितना कर लिया? 8/19 यो प्लस के 5/19 यो, तो 13/19 काम हो गया। अब जो बी के लायक काम बच रहा, बी के लायक कितना काम बच रहा? 6/19 यो बच रहा। बी के लायक काम बच रहा 6/19 यो बच रहा।
अब जो इनका रेशो बताना है हमें, क्या बताना है इनका रेशो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है 5/19, बी कितना है 6/19, सी कितना है 8/19, है नी। तो इनका जो रेशो आ जाएगा 5, 6 और 8 का रेशो आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 5, 6 और 8। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य 4.5 घंटे में पूरा करते हैं, है ना। तो ए और बी एक कार्य को 4.5 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब होता है 9/2, है ना। ठीक है 4.5 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटे में पूरा कर देते हैं। बी और सी जो मिलकर कर रहा है वो 3 घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है भैया आगे देखो कह रहा सी और ए सी प्लस जो करते हैं ये करते हैं 2 से 1/4, मतलब होता है 4 दिन 8 9/4 घंटे में, 9/4 घंटे में पूरा करते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ करे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये बताना। हाँ अब बताइए जरा इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम 9 तो आएगा, कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। समझ में आती भैया। अब इन तीनों की जो क्षमता आ गई इनका योग का आधे तो होगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी, तो 4 3 7 2 9, 9 का आता 4.5। इनकी क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 4.5 आ गई, है ना। हमें तो दिन बताने ना दिन कितने होंगे, तो दिन क्या होंगे काम, कुल काम कितना हमारे पास 9 बटे क्षमता कितनी है 9/2, 9/2 लिख दो, ये 4.5 लिख दो, बात एक ही है। तो ये वाला 2 5 जाएगा भैया ऊपर, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 2/9, 9 से 9 कट गया, तो कितने दिन लग जाएंगे 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे भैया 2 दिन लग जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे सबसे। ए तथा बी एक साथ का एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में। तो ए और सी 12 दिन में कर दिया, चलो सही है भैया। फिर कह रहा है बी और सी 15 दिन में कर लेते हैं। बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं 15 दिन में। बी और सी 15 दिन में, ठीक है चलो। फिर आगे कह रहा सी तथा ए 20 दिन में कर लेते हैं। सी तथा ए कितने दिन में कर लेते हैं 20 दिन में, चलो भैया। फिर कह रहा तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बताना। इजी सा क्वेश्चन है। एलसीएम लो कितना आएगा इसका 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, है ना। ये तो आ गया। अभी बताओ इनकी जो क्षमता निकालते मैंने क्या बताया था, इनकी क्षमताओं का योग करके आधा कर दो, 5 4 9, 5 4 9 3 और 12, 12 का आधा कितना हो गया 6। इनकी तीनों की क्षमता आ गई 6। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब वो यार तीनों कितने देर में कर लेंगे, है ना। तो दिन ही तो निकालने हैं। दिन क्या होता है काम 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 कितना कुल 60 बटे क्षमता कितनी इनकी 6, तो कितने दिन में काम बढ़ जाएगा इनका सारा का सारा 10 दिन में। ओके नेक्स्ट देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है ए अकेला वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लेता है ना। ए और बी को जितना समय लग गया ना, बी उस सॉरी ए और बी को जितना समय लग रहा है ए अकेला उसे पूरा करने में 4 दिन अधिक लेता है ए अकेला। तो अगर इसको x लग रहा है तो इसको x + 4 लगेंगे, ऐसी तो बात है, ठीक है। फिर आगे कह रहा बी को अकेला वह पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। बी को वह अकेला पूरा करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। कितने दिन अधिक लगते हैं 16, ठीक है। फिर कह रहा तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे, कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखो इसका एक इजी मेथड तो एकदम इजी है ना। अगर वैसे करोगे तो वैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, है ना। तो इससे तो इजी वाला मेथड कर लो। जब भी ऐसे आए ना कि ए और बी दे रखा हो, है ना, और इनकी अलग अलग दे रखी हो। देखो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई 4 की, यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी हुई 16 की, अलग अलग में है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी रूट के अंदर 4 × 16, है ना। जितने जितने पद होते हैं अंडर रूट के अंदर वो लिख दो बस। तो कितना आ गया 8 दिन आ गए हो। यही क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया इसका। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना आपके पास, जैसे a + b दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है a इतने दिन में जाते कर रहा है और b इतने दिन जाते कर रहा है, तो देख लो कि इनमें कितने कितने जाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट के अंदर, है ना। तो जो निकल के आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है a b c एक कार्य को 12 b 24 दिन में और c 36 दिन में कर देते हैं ना। तो ए कितने दिन में 12, बी कितने दिन में 24, सी कितने दिन में 36 दिन में, है ना।
फिर कह रहा है तदनुसार वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में लगेंगे, तीनों का बताना है एक साथ करे तो। ऐसे बताइए कितना आएगा इसका, 72 आ जाएगा नहीं, हाँ 72 आ जाएगा। तो 12 छंग 72, 24 के 72, 36 दूनी 72, सही। अभी बताइए तीनों की जो क्षमता आ गई वो a प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई, 6 3 9 2 11, 11 आ गई ना आ गई, है ना। तो हमें तो दिन निकालने हैं, तो दिन होते हैं वो काम बटे क्षमता ही तो होती है। तो काम कितना 72 है और क्षमता कितनी 11, तो 11 छंग 66, कितने बचेंगे 6, तो 6 से ही 6 बटे 11 दिन लगेंगे, 6 से ही 6 बटे 11 दिन, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एक कार्य 20 दिन में वही कार्य सॉरी बी वही कार्य 40 दिन में कर सकता है ना। तो ए वही एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य को 40 दिन में कर सकता है ना। तो ए एक कार्य को 20 दिन में और बी वही कार्य को 40 दिन में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक करा, तो शेष कार्य का कितना भाग रह गया वो बताना है ना। तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो ये बताना है एलसीएम कितना आएगा 40, तो 20 दूनी 40, 40 ही कम 40 है ना। तो अभी बताओ उनकी जो क्षमता है वो क्षमता कितनी है, 3 बैटरी की टोटल क्षमता है ना। कितने दिन तक लगातार काम किया उन्होंने, 5 दिन तक ही तो काम किया। तो जब एक दिन में वो 3 काम करते तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम कर देंगे नहीं कर देने के, समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो वो कह रहा है तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह गया है ना। तो 15 काम तो हो गया, 15 काम तो हो गया है ना। तो शेष कितना बचा, कुल काम कितना 40, 15 हो गया तो बचा कितना 25 काम। तो भाग बताना है कितना रह गया है ना। तो 25 बटे 40 भाई जितना है 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो 5 बटे 8 भाग अभी 20 का क्या रह रहा है ना। तो कितना भाग रह रहा है इसका 5 बटे 8 भाग, समझ में आ गई ना आगे, ठीक है भैया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इनकी क्षमता देख लो, 5 दिन का काम 15 काम हो गया, शेष काम कितना बचा 25, इसका भाग निकालना है, कौन सा भाग है 5 बटे 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला एक कार्य कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है, ठीक है भैया। यदि वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आधा कार्य बताना कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है भैया। ऐसे मूल्य रेखा कितना आएगा 60, तो 20 या 60 और 30 दूनी 60 है ना। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, अब हमें जो है ना आधा काम करना है, कितना काम करना है आधा काम। तो अभी बताओ आधा काम कितना होगा, टोटल काम 60 है तो आधा काम 30 होगा, और क्षमता कितनी बैठ रही दोनों की, दोनों एक साथ मिलकर तो कर रहे हैं 5 बैठ रही, तो दिन जो होंगे वो कितने लगेंगे, काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है 5, तो कितने दिन में काम कर देंगे आधा, 6 दिन में काम कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। 22 देखो भैया क्या कह रहा है 22, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। आगे कह रहा जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है, ठीक है भैया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा ये बताना है ना। तो इजी क्वेश्चन देखो, ऐसे बोलो कितना आएगा इसका लगभग 60, तो 12 पंचे 60, 30 दूनी 60 है। तो ए की तो बतानी, अभी बताओ ए प्लस बी की क्षमता कितनी 5 और बी की कितनी 2, तो अभी बताइए जरा ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी है ना। तो ए को दिन लगेंगे, वो दिन कितने लगेंगे, काम बटे क्षमता, काम कितना 60 और क्षमता कितनी इसकी 3, तो कितने दिन लग जाएंगे इसको 20 दिन लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे इसको 20, समझ में आएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है ना। तो एक आदमी है उसे कितने दिन में कर रहा है पूरा 9 दिन में, ठीक है। परंतु अपने पुत्र की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लेता है, अगर उसका पुत्र भी आ जाए ना सन तो वो 6 दिन में काम बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो उसके पुत्र अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, सिंपल है। ऐसे बोलो कितना है 18, 9 दिन 18, 6 के 18। अब देखो दोनों की जो क्षमता है वो 3 है, अगर एक आदमी की क्षमता जो है वो कितनी है 2, तो जो बेटे की क्षमता बच गई वो एक ही तो बच गई ना, एक ही तो बच गई। तो जो बेटा काम करेगा वो कितने दिन में करेगा, तो दिन ही तो बताना है, दिन बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता कितनी इसकी 1, तो कितने दिन लग जाएंगे उसको 18 दिन लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे 18। 24 देखो भैया, ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में है ना, ए और बी 12 दिन, ठीक। फिर क्या कह रहा है आगे,
बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा, ए उस पर 5 दिन और बी उस पर 7 दिन। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ए उस पर कितने कितने दिन? 5 दिन। बी उस पर कितने दिन? 7 दिन। और सी उस पर कितने दिन? 13 दिन। एक बात बताओ, ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 दिन तक काम कर सकते हैं ना आसानी से, है ना। और बी और सी एक साथ काम करेंगे तो दो, क्योंकि 5 दिन तो इसके साथ है, 2 दिन तो बच रहे हैं, 2 दिन काम कर सकते हैं। और सी के पास कितने दिन बच रहे हैं? बी 11 दिन बच रहे हैं, नहीं बच रहे? समझ में आ गई इतनी बात? तो अब ए और बी 5 दिन तक काम कर सकते हैं साथ में, बी और सी 2 दिन तक, और बाकी सी 13 दिन थे उसके, 2 दिन यहाँ पे कम हो गए तो 11 दिन बच गए यहाँ पे, है ना। ऐसे बोलो आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा भैया? 48। 12 चौक 48, 16 क्या 48। समझ में आ गई? ठीक है, अभी बताओ ए और बी 5 दिन तक काम करेंगे तो जब एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा? 20 काम तो ये हो गया। प्लस बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन तक। एक काम एक दिन में कितना हो रहा है? 3, तो 2 दिन में कितना हो गया? 26। समझ में आ गई? तो जो टोटल काम हो गया 26 काम हो गया। शेष काम कितना बच गया हमारे पास? 48 माइनस के 26 मतलब 22। अभी 22 काम जो करेगा वो कौन करेगा? सी कितने दिन में कर रहा है? इसको 11 दिन में। तो इसकी सी की जो क्षमता आ गई, सी की क्षमता काम बटे दिन, तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। फिर क्या करें आगे? तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अभी बताओ, बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 3 है, सी की क्षमता कितनी है? 2। तो बी की क्षमता कितनी बच जाएगी? 1 बच जाएगी, नहीं बच जाएगी? एक आ गई बी की क्षमता। ठीक है, अब हमारे पास जो दिन निकालने, दिन का फॉर्मूला क्या था? काम कितना है? 48 बटे क्षमता कितनी? 1। तो कितने दिन लगेंगे इसको? 48 दिन लगेंगे भैया। कितने दिन लगेंगे उसको? 48 दिन। आगे देखो 25 क्वेश्चन। 25 क्या कह रहा है? एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। लग गया 10 दिन कम? ठीक है, फिर आगे कह रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। चलो ठीक है भैया, तो अकेले बी वह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? सिंपल क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो इसकी क्षमता जो होगी ये तो होगी, इसकी क्षमता क्या होगी? ये होगी बराबर, इन दोनों की क्षमता के बराबर होगा। एलसीएम लेंगे तो x प्लस के x माइनस के 10 बटे x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर कितना है? 1 बटे 12। तो ये कितना है? 12 दूनी 24x माइनस के 12 था 120 बराबर x स्क्वायर माइनस के 10x। ठीक है भैया, x स्क्वायर माइनस के 34x प्लस के 120 बराबर 0। ठीक, तो 30 चौक का कितने होते हैं? 120, है ना। और 30 और 4 को जोड़ेंगे तो सिंपल है, देखो फैक्टर जो बने 30 और 4 जो बने इसके, है ना। तो जो x की वैल्यू आ गई, एक तो 30 आ गई और एक x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, एक 30 आ गई और एक 4 आ गई। अब बताओ क्या रखोगे तुम यहाँ पे? 30 रख पाओगे यहाँ पे? 4 तो नहीं रख पाओगे, 30 ही रख पाओगे यहाँ पे, है ना। 4 तो नहीं रख पाओगे, 30 ही रख पाओगे। तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितने दिन आ गए? 30 दिन। तो फिर क्या कहता है? तो b वह पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? तो b कितने दिन में करेगा कार्य? 30 दिन में। b काम करता है बराबर 30 दिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। 12 दिन। फिर क्या कह रहा है आगे? बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। बी और सी 20 दिन में। ठीक है, फिर कह रहा है ए और सी 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक है भैया, ए बी सी से तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों बताने हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे बोलो कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 20 के 60 और 15 चौका 60, है ना। मैंने कहा था जब भी अगर a प्लस बी बी प्लस सी आए तो उनका क्षमताओं को जोड़ के आता कर दो, ऐसे तो बताया था। तो a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई? 5 4 9 3 12, 12 का आता 6, ये आ गई, है ना। अब हमें तीनों का बताना, तीनों कितने दिन में कर देंगे? तो दिन निकालने, दिन बराबर क्या होता है? कुल काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी? 6। तो कितने दिन लगेंगे उसको? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे उसको? 10 दिन। ओके भैया, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया? 20 दिन में। ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। आगे कह रहा आगे कह रहा है बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। फिर क्या कह रहा है आगे?
ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, इजी क्वेश्चन है। दोनों मिलकर बताना एलसीएम कितना आ गया 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। ओके, तो जो इनकी क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब दिन जो निकलते हैं वो कुल काम बटे क्षमता से तो निकलते हैं, तो कितने दिन आ जाएंगे, 12 दिन। समझ में आ गई भैया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, है ना। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं, ठीक है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। सी कितने में कर सकता है, 48 घंटे में, ठीक है। सी 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेला वह कार्य करने में कितना समय लगेगा, बी को बताना कि बी को कितना समय लगेगा, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताओ, इसको बताओ कैसे करेंगे। 9 घंटे 36 मिनट है, 9 घंटे 36 मिनट को इसको तोड़ लो घंटे में, तो 6 6 36 36 60 और 90 90 से 96 बटे 10 आ गई, 96 बटे 10। समझ में आ गई भैया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये ऐसे ले लो, a प्लस बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 96 बटे 10 और यहाँ पे 48, है ना। एलसीएम आ गया इसका 96, एलसीएम आ गया 96, ये कितनी बार आएगा 10 बार, ये कितनी जाएगा 2 बार जाएगा, है ना। अब ये देखो a प्लस बी की क्षमता 10 है, c की कितनी है 2, a प्लस बी की कितनी है, a प्लस बी की 10 है और c की कितनी है 2। हमें निकालना किसका था, तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना। b अकेला b अकेला उस कार्य को कितने देर में करेगा, ए बी सी। देखना भैया, a प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता आएगी वो कितने की आगे बराबर आएगी ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ठीक है। अभी बताओ a किसके बराबर है, bc के बराबर है, a किसके बराबर है, bc के बराबर है, ठीक है। a मतलब bc के बराबर, तो bc प्लस bc मतलब 2 जाएंगे 2 bc बराबर आ जाएगा 12, तो b प्लस c बराबर कितना आ गया 6 के, और c की कितनी है 2, तो b की कितनी निकल जाएगी 4, b की कितनी निकल जाएगी 4, क्योंकि c की कितनी है 2। समझ में आ गई, ठीक है। अब b अकेला से कितने देर में करेगा ये बताना है, तो दिन लगेंगे b को बराबर कितने, कुल काम कितना 96, कुल काम कितना 96 बटे ये कितने दिन लग रहा है, मतलब 4 क्षमता इसकी, तो कितने लगे 4 दूनी 8 4 16, तो 24 दिन में काम निपटा देगा। कितने दिन में निपटा देगा, 24 दिन में। ओके, 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, ये कह रहा है राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। राम और श्याम कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। राम प्लस श्याम 12 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, श्याम और हरि 15 दिन में कर सकते हैं। श्याम और हरि कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। चलो भैया, फिर कह रहा है हरि तथा राम 20 दिन में कर सकते हैं। हरि और राम कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। हरि और राम 20 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है आगे, हरि और राम 20 दिन में कर सकते हैं। तो राम अकेला वह कार्य कितने देर में पूरा करेगा, राम अकेला बताना कि अकेला कितनी देर में पूरा करेगा। ऐसे बोलिएगा कितना आएगा, 60 आगे नहीं आने का, तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 या 60। आपको ये बताया मैंने कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तीनों की जो क्षमता आ गई राम प्लस श्याम प्लस हरि, तो इनकी क्षमताओं का आधा कर दूंगा, 5 4 9 3 12 12 का 6 हो गया, है ना। तो हमें तो बताना राम अकेला कितनी देर में करेगा, तो राम की वैल्यू निकालनी है, तो श्याम और हरि की घटानी पड़ेगी। तो राम की जो क्षमता आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, इन दोनों की 4 है, तो 4 घटा देंगे, राम की आ जाएगी 2, है ना। तो हमें तो दिन बताने ना, दिन कितने लगेंगे, दिन क्या होता है काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी राम की 2, तो कितने लगेंगे 30 दिन लगेंगे राम को, कितने लगेंगे 30 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, ठीक है। तो ए प्लस बी 12 दिन में। फिर कह रहा है बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, है ना। तो बी प्लस सी 15 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लिख दिया, है ना। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो सिंपल है ना। तो इजी एकदम, एलसीएम लेंगे फिर से, कितना आएगा 60,
तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60 और 20 दिया 60। सही है भैया। तो अगर मैं इन तीनों की क्षमता निकालूं a + b + c, इनके क्षमताओं को जोड़ के आधा कर दूंगा, 5 4 9 3 12, 12 का आधा हो गया 6, है ना। तो फिर क्या कहता है a किलो से कितने दिन में करेगा। तो a किलो निकालने तो bc होगी, घटानी पड़ेगी, bc की कितनी है 4, 4 घटा दें तो a की कितनी निकल के आ गई 2। समझ में आ गई। दिन कितने लगेंगे इसको, काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है 2, कितने दिन लगेगा 30 दिन लगेंगे इसको। कितने दिन लगेंगे भैया इसको 30 दिन। ओके नेक्स्ट 31 क्या कह रहा है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है। ए 6 दिन में, बी उसे 12 दिन में। ठीक है, दोनों मिलकर वही काम कितने दिन में करेंगे। इजी क्वेश्चन एकदम। दोनों मिलकर कितने दिन में, 12 एलसीएम में, 6 दूनी 12, 6 12 एकम 12, है ना। तो दोनों मिलकर दोनों की क्षमता कितनी होगी 3। तो दिन जो आएंगे काम बटे क्षमता, काम कितना है 12, क्षमता कितनी है 3, तो 4 दिन में निपटा देंगे दोनों काम। सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 कह रहा है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग 10 दिन में, है ना। तो ए एक कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में, ए 1/4 भाग बराबर कितने दिन में 10 दिन में। तो ए एक भाग जो करेगा वो कितने दिन में करेगा 40 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है बी 1/3 भाग 20 दिन में, बी 1/3 भाग 20 दिन में। तो बी एक भाग कितने दिन में 60 दिन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इजी क्वेश्चन एकदम, दोनों मिलकर बताने भाई। एक 40 दिन में कर दिया, बी कितने दिन में कर दिया 60 दिन में। एलसीएम बोलिएगा कितना आ गया इसका 120। ठीक है भैया, तो 40 से 120, 60 दूनी 120। इन दोनों की क्षमता आगे वो कितनी आ गई 5। तो दिन जो लगेंगे कितने लगेंगे, काम बटे क्षमता। तो 5 दिन 5 24, कितने दिन लगे इसको 24 दिन लगे। कितने दिन लगे 24 दिन। ओके भैया। नेक्स्ट देखो 33 क्या कह रहा है, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज और राम, राज प्लस राम 10 दिन में कर रहा है ये। ठीक है, आगे ये कह रहा है राज अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राज अकेला, राज कितने दिन में कर रहा है इसको भैया 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, चलो 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। गलत हो गई है, इससे ऊपर आया राज अकेला 20 दिन में करता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। राम अकेला बताना है ना। तो इसलिए तो ऐसे मिलेगा कितना आएगा 20, 10 दूनी 20, 10 एकम 10। राज की क्षमता कितनी है 1, राज राम की कितनी है 2। तो राज बाबू की भी, राम की भी कितनी बच गई यहाँ से 1। भाई इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो राज की तो बची होगी यहाँ, सॉरी राम की तो बची होगी यहाँ से अब जा, क्योंकि राज की तो 1 है ये, है ना। तो राम की क्षमता भी कितनी आएगी 1। तो दिन जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी है 1, तो कितने दिन लगाएगा ये भी राम भी 20 दिन लगाएगा। राम भी कितने दिन लगाएगा 20 दिन। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है ना, राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। 34 है ना, राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इजी एकदम। एलसीएम बोलो कितना आएगा 60। तो 20 या 60, 30 दूनी 60। तो क्षमता बताओ दोनों की कितनी है 5। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दे निकाल लें। तो काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है 5। तो कितने दिन लगा देंगे दोनों को, दोनों 12 दिन लगा देंगे। कितने दिन लगा देंगे 12 दिन। ओके भैया, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है ना, सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर और श्याम, सुधीर प्लस श्याम 12 दिन। ठीक है, फिर कह रहा है जबकि राम अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। राम 30 दिन, राम 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सुधीर उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा। सुधीर बाबू को बताना कितने दिन में करेगा, है ना। ठीक है, सुधीर उस कार्य को अकेला कितने दिन में कर देगा। ठीक है, ऐसे बोलिएगा कितना आएगा, ऐसे बोलो एलसीएम 60 ले लो, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, ये आ गया, है ना। सुधीर और श्याम
एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला, ठीक है श्याम है भी, ये भी क्या है श्याम है, ठीक है। तो सुधीर बताना सुधीर कितनी देर में करेगा, है ना, इजी है फिर। अब देखो श्याम इन दोनों की जो है वो कितनी है 5, और श्याम अकेले की कितनी है 2, तो सुधीर बाबू की कितनी बच गई होगी क्षमता, सुधीर क्षमता कितनी बच गई इसकी भाई, इसकी 2 है, इसकी 5 है, तो 3 बच गई इसकी। तो सुधीर को दिन कितने लगेंगे काम करने के लिए, कुल काम बटे क्षमता, तो कितने लगे इसको 20 दिन लग गए, कितने लग गए भैया इसको 20 दिन। ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36। दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं, है ना। दो आदमी ए और बी है, एक 16 दिन में कर सकता है तो एक 24 दिन में कर सकता है। ठेका लिया आपने 960 रुपए का, कितना रुपए का ठेका लिया आपने 960 रुपए का, ठीक है भैया। फिर क्या कर आगे कर सकते हैं, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तीसरे आदमी के साथ भी काम करते हैं और उसे साथ काम करने में 8 दिन लगाते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन लग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी को कितने लग रहा है 8 दिन, ठीक है। तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितने रुपए है वो बताना है आपको। एल से बोलो कितना आएगा, लगभग 48, तो 16 के 48, 24 दूनी 48 और 8 6 48, है ना भैया, ठीक है। अभी बताओ तीनों की क्षमता वो 6 है, बी की अकेले की 2 है, ए की अकेले की 3 है, तो सी की बताइए, सी की क्षमता कितनी बच गई, 1 बच गई ना बच गई, है ना। तो सी की जो क्षमता आ गई वो 1 आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब दिन तो बताने दिन कितने लगे, दिन का फार्मूला क्या होता है काम बटे क्षमता, तो मतलब कितने लगे इसको 48 दिन लगे, इसको कितने दिन लगे 48 दिन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भैया क्या कह रहा है, पर हमें तो ये बताना है कि दिन नहीं बताना कि इसका अमाउंट कितना रुपए बैठेगा, अमाउंट है ना, अमाउंट कितने रुपए बैठेगा सी का। तो आपको ये पता चल गया कि जो कुल अमाउंट है वो कितने रुपए है 960 रुपए, हमारे हिसाब से कितना बता रहा है 6, हमारे हिसाब से कितना बता रहा है 6, तो 6 की वैल्यू 960 दे रखी, एक की वैल्यू बताइए 9 6 6 160 रुपए आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपए। तो हमें तो सी की वैल्यू बतानी, सी की वैल्यू कितनी एक की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 160 रुपए, तो जो सी का हिस्सा है वो कितने रुपए है 160 रुपए है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भैया, ये कह रहा है पी क्यू आर को एक काम 5750 रुपए में मिला, तो पी क्यू आर 5750 रुपए में एक काम ले लिया इन्होंने, ठीक है। फिर कह रहा है पी तथा क्यू ने मिलकर 19 बटे पी और क्यू, पी और क्यू ने मिलकर 19 बटे 23 काम किया, तो भैया आर के लिए कितना बच गया वो 4 बटे 23, अरे बात तो समझ में आती है, ठीक है। फिर कह रहा है क्यू और आर ने जो काम किया, क्यू प्लस आर ने जो काम किया 8 बटे 23 किया, तो जो क्यू आर पी के लिए बच गया वो कितना होगा 15 बटे 23, 15 बटे 23, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे, और रुपयों में क्यू की मजदूरी बतानी, क्यू की कितनी है, तो भैया क्यू के लिए और देख लो, तो अभी बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, या क्यू का हिस्सा देख लो, क्यू का हिस्सा आएगा 1 माइनस के 15 4 19 19 बटे 23, 19 बटे 23 मतलब 4 बटे 23 आ जाएगा। तो P रेशो Q रेशो R, P की वैल्यू कितनी है 15 बटे 23, Q की वैल्यू कितनी है 4 बटे 23, R की वैल्यू कितनी है 4 बटे 23, ठीक है भैया, ठीक है। तो जो इनका एलसीएम आएगा मतलब रेशो आ जाएगा 5 4 4 का आ जाएगा, 5 4 4 का आ जाएगा, है ना। हमारे हिसाब से कुल रुपए कितने 5750, वो कितने बता रहे हैं 15 4 19 4 23, 23 की वैल्यू 5750, यहां से बताओ जरा कितना आएगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और फिर 23 पंजे लगभग जाएगा 250 जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आएगी 250, तो फिर क्या कर आगे वो तो क्यू की मजदूरी बतानी, तो क्यू की मजदूरी कितनी है 4 रुपए, तो 4 की वैल्यू बता दो 250 मल्टीप्लाई 4, 0 5 24 2 5 4 8 2 10, ठीक है 1000 रुपए आ गए, कितने आ गए भैया 1000 रुपए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है एक धनराशि ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन देने के लिए पर्याप्त है, ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वह धनराशि दोनों को देने के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी, है ना। ए को तो भैया कितने दिन के लिए पर्याप्त है 21 दिन के लिए, और बी को 28 दिन के लिए। अब दोनों को एक साथ मिला के देंगे तो कितने दिन के लिए पर्याप्त है वो बता दिया है, तो एलसीएम ले लगभग 84 आएगा, कितना आएगा
84, 21 चौक 84 और 28 से 84 होते हैं, है ना। ठीक है, अब दोनों को एक साथ, तो दोनों की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई 7, तो यह कितने दिन तक पर्याप्त होगा, दिन ही निकालने एक तरह से, तो दिन क्या था कुल काम बटे क्षमता, तो कितने दिन तक काम होगा, मतलब कितने दिन तक दे सकते हैं उसको, 12 दिन तक दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर भैया 39 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। ए 12 दिन में कर सकता है, ए कितने दिन लेगा 12 दिन, बी कितने दिन लेगा 15 दिन, और सी ए प्लस बी प्लस सी तीनों के तीनों का लग जाए तो ये कितने दिन में काम निपटा देते हैं, 5 दिन में निपटा देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में। ठीक है, तो यदि उन्हें पूरा कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं, कुल रुपए जो दिए जाते हैं 960 रुपए दिए जाते हैं उनको, हाँ, तो एक कितनी राशि मिलेगी, ए को बताना है, ए को कितनी राशि मिलेगी, है ना। ऐसे बताओ कितना आगा, लगभग 60, हाँ 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 12 पंजे 60। ठीक है भैया, ये तो आगा। अब हमें बताना है ए को कितनी राशि मिलेगी। अब ये बताओ उसने जो कुल रुपए दिए वो कुल रुपए कितने, 5600, कुल रुपए है हमारे पास 960 रुपए, 960, और हमारे हिसाब से कुल रुपए कितने बैठ रहे 12, तो 12 की वैल्यू 960 रुपए दे रखी है, 12 अट्ठे 96, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80, एक की वैल्यू कितनी आ गई 80, हमें तो एक ही बतानी, एक की कितनी है 5, 5 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 80 गुणा 5 मतलब 400 रुपए, कितने रुपए बैठेंगे इसके 400, है ना। 40% देखिए, 40%। ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, बी 40 दिन में बना सकता है। ए भैया 30 दिन में बना लिया, है ना, और बी 40 दिन में बना लिया। ठीक है, चलो यदि वे दोनों मिलकर 7000 रुपए का भुगतान करें तो बी का हिस्सा कितना होगा, कितना रुपया करना है 7000 रुपए का, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, लगभग 120, है ना, 30 चौका 120, 40 से 120, समझ में आ गई भैया। ठीक है, अब जो हमारे पास इनकी क्षमता बैठ रही है वो 7 रुपए बैठ रही, वो कितने में बता रहा 7000 बता रहा, 7 की वैल्यू, है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000 रुपए। ठीक, फिर क्या कह रहा है वो, फिर कह रहा है बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना 3, हमें तो 3 की वैल्यू निकालनी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 रुपए आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 3000 रुपए। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41, ये कह रहा है 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में करने के लिए करार करते हैं, है ना, तो 3 व्यक्ति हैं और कुल रुपए जो मिल रहा है उनको 1200 रुपए मिल रहा है, कुल रुपए जो मिल रहा है कितने मिल रहा है 1200। ठीक है, उनमें से पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में और तीसरा 16 दिन में, तो 8 12 16 दिन में ले रहे हैं, तो पहला व्यक्ति 8 दिन, दूसरा व्यक्ति 12 दिन और सी व्यक्ति 16 दिन, है ना, 8 12 16 दिन में ले रहे हैं। ठीक है, जब चौथे व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो ए बी सी और डी ये मिलते हैं तो 3 दिन में खत्म कर देते हैं, कितने दिन में खत्म कर देते हैं इसको 3 दिन में, तो तदनुसार चौथे व्यक्ति की राशि कितने रुपए है ये बतानी है ना। एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना आ गया इनका, लगभग मेरे हिसाब से तो 48 आ जाएगा, है ना, तो 8 6 48, 12 चौक 48, 16 से 48 और जी 16 से 48, है ना, तो जो चारों की क्षमता होगी वो कितनी होगी 16। ठीक है, अगर डी की क्षमता बताओ 6 4 10 3 13, तो डी की क्षमता बची 3 ही तो बची होगी ना, क्योंकि सबकी 16 है तो इनकी 12 इनकी 13 बैठ रही है, तो डी की जो बची होगी 3 बची होगी, तो डी की क्षमता बराबर 3, है ना, तो डी। अभी बताओ जो कुल रुपए है हमारे पास कितने हैं 1200, हमारे हिसाब से जो कुल बैटरी अमाउंट कितना बैठ रहा है 16, तो 16 की वैल्यू जो दे रखी है 1200 दे रखी, एक की वैल्यू देखो 16 पंजे 80 16 96 16 7 112 16 7 112 16 पंजे 80, एक की वैल्यू आ गई 75, हमें कितने की निकालनी 3 की निकालो भैया, 75 मल्टीप्लाई 3, तो 5 से 15 5 लगे 1 7 21 22 225 रुपए आ गए, कितने रुपए आ गए भैया 225 रुपए। एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ये कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने के जिम्मे लेते हैं, है ना, तो ए और बी ने जो लिया है 720 रुपए लिए, कुल रुपए कितने हैं उनके 720 जो लिए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी से 12 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन में और बी 12 दिन में। ठीक है भैया, ए 8 दिन में बी 12 दिन में। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है सी की सहायता से इसे 4 दिन में कर सकते हैं, तो ए बी सी
ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं इसको? 4 दिन में। तो सी का हिस्सा कितने रुपया होगा? सी का हिस्सा बताना कितने रुपया होगा, है ना। एल से बोलो कितना आएगा भैया? 12 8 या 24, 24 ले लो, है ना। 8 24, 12 दूनी 24, 4 6 24, है ना प्रॉब्लम। तो ए बी सी की जो वैल्यू आ गई आ गई। अब हमारे हिसाब से कुल रुपया जो इतने इतने तो डिवाइड हो रहा है इतने में। तो 6 की वैल्यू दे रखी 720 दे रखी। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6 120 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 120 रुपए। फिर क्या कर आगे वो? तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा देखो, ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 5। तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की क्षमता 1 आ जाएगी। सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। तो हमें एक की वैल्यू तो बतानी, तो एक की वैल्यू आ तो गई 120 रुपए। तो कितना हिस्सा आ जाएगा इसका? 120 रुपए। समझ में आया भैया? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए भैया। ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य करता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है ना। 3 दिन तक कार्य करता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो अकेला बी उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है ना। ध्यान से समझ देखो, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में करेगा इसको? 12 दिन में, ठीक है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है, 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों शेष कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ए ने कितने दिन तक काम करा? 3 दिन तक काम करा ना। तो ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम जो है वो कितना बैठेगा? 3/12, मतलब 1/4। अभी भी काम जो बच रहा है 3/4 बच रहा है ना। तो शेष काम ए प्लस बी, शेष काम ए प्लस बी। तो शेष काम कितना है हमारे पास? 3/4, 3/4। शेष काम 3/4, क्योंकि एक तो हो गया तो शेष जो बच रहा है वो 3/4 तो बच गया, 3/4। तो शेष काम 3/4 ए प्लस बी 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? एक काम ए प्लस बी 3 से 3 कर देगा तो कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन। तो अब सिंपल हो गया, देखो ए और ए प्लस के बी, ए प्लस बी 4 दिन में और ए 12 दिन। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 12, 4 1 4 12, है ना। तो अभी बताओ, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, ए की क्षमता कितनी? 1 है। तो बी की क्षमता कितनी बच गई? 2, है ना। तो बी काम करता है बराबर, बी काम या बी के दिन निकल जाएंगे कितने आ जाएंगे दिन? काम बटे क्षमता। तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा बी? 6 दिन में काम खत्म कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में, ठीक है भैया। अगला देखो 44 ये कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में? 18 और बी 15 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। फिर क्या कह रहा है आगे? बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने वह कार्य कितने दिन तक करा? 10 दिन तक करने के बाद छोड़ दिया। तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा? बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। अच्छा, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 90 आएगा। एलसीएम कितना आएगा इनका? 90। तो 18 से कितनी आ जाएगा? 5 बार। 15 से कितनी आ जाएगा? 6 बार। समझ में आ गई? बी ने कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 6 गुना 10 बराबर 60 काम करेगा, नहीं करेगा? 60 काम। कुल काम कितना? 90। तो शेष काम बच कितना है हमारे पास? अभी भी 30 काम बच रहा है, बच रहा 30 काम। अभी 30 काम करने की जो बारी है वो किसकी? ए की। तो ए कितने दिन में कर देगा? काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है इसकी? 5। काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी है? 5। तो कितने दिन में काम कर देगा? 6 दिन में काम कर देगा। कितने दिन में कर देगा भैया? 6 दिन में। नेक्स्ट 45 देखो, क्वेश्चन नंबर 45। ए एक कार्य 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वह कार्य 12 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में, और बी 12 दिन में। ए 20 दिन में कर सकता है और बी 12 दिन में कर सकता है, ठीक है भैया। आगे क्या करा? बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। बी ने कितने दिन तक किया? 9 दिन तक किया। उसके बाद शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, है ना। तो बी ने केवल 9 दिन तक किया, तो करियर एलसीएम कितना आया इसका? 60। तो 20 से 60, 12 पंजे 60। बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया। एक दिन में कितना काम करेगा? 5। 9 दिन में कितना काम करेगा? 45। तो
तो शेष काम कितना बच गया हमारे पास 15। शेष काम कितना बच गया भैया हमारे पास 15, तो इसमें से घटा दें 15 आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अब जो ये काम करेगा 15 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए को दिन कितने लगेंगे, ए को दिन, ए के दिन। भैया काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी इसकी 3, तो कितने दिन में काम निपटा देगा वो, 5 दिन में काम निपटा देगा। कितने दिन में निपटा देगा भैया, 5 दिन में। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है आपके पास कि P और Q एक काम को 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। P 15 दिन में कर सकता है और Q 10 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, फिर क्या कहना, Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ दे Q ने, है ना। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 10 या 30। Q ने काम शुरू किया और 5 दिन बाद छोड़ दिया। Q ने काम शुरू किया, एक दिन में कितना काम करा 3, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 15, तो शेष काम कितना बच गया हमारे पास, शेष काम भी तो 15 बच गया। अब जो ये काम करेगा वो कौन करेगा, P तो करेगा, है ना। तो P देखो, P के दिन कितने लगेंगे, 15 काम बटे क्षमता, क्षमता कितनी 2, तो मतलब 7.5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भैया, 7.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आगे, वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। एक साथ शुरू करा, 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, कितने दिन और लगे, 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ए और बी को 3 दिन लगते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अभी बात बताओ, अब ए और बी ने 2 दिन तक तो काम किया ना, तो ए और बी के 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा भैया, 2/3 काम, है ना। तो शेष काम जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, शेष काम 1/3 बच रहा है, 1/3 बच रहा। अब जो बी ने तो काम छोड़कर चला गया वो, है ना। अब ये जो काम करेगा वो कौन करेगा, ए ही तो करेगा केवल। तो ए 1/3 काम करता है बराबर 2 दिन में, 2 दिन तो कहा उसने 47 में, हाँ 2 दिन में कहा था। तो ए एक काम करता है बराबर 6 दिन में, कितने दिन में, 6 दिन में। समझ में आ गया। तो अब इसी है बस, ए प्लस बी कितने दिन में करता है, दोनों के दोनों 3 दिन में। तो फिर क्या कहता है आगे इससे, तो बी अकेला बताना था कितने दिन में करेगा, है ना। और ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6, 3 दूनी 6, 3 का 3। तो इसकी भी क्षमता कितनी आ गई भैया, बी की भी 1, बी की क्षमता भी कितनी आ गई 1। तो दिन कितने लगेंगे इसको, काम बटे क्षमता, काम कितना 6 और क्षमता कितनी 1, तो कितने दिन लगेंगे इसको भी, 6 दिन लगेंगे इसको भी। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 काम कर लेता है, एक सप्ताह में। तो एक सप्ताह में कितना करेगा, 1/5 काम। तो 1/5 ये लिखो, ए 1/5 काम करता है बराबर 15 दिन, सप्ताह 7 दिन, 7 दिन, है ना। तो ए एक काम करता है बराबर 35 दिन में, 35 दिन में। फिर क्या कह रहा है आगे, फिर कह रहा है बी वही कार्य पखवाड़े में करता है। तो बी एक काम करता है बराबर 15 दिन में। बी एक काम कितने दिन में करता है भैया, 15 दिन में। ठीक है, बी एक काम एक पखवाड़े में करता है। और ये कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिन तक कार्य करता है ना। उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिन में पूरा कर देगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो ए कितने दिन में, 35 दिन में, बी कितने दिन में, 15 दिन में। ए 35 दिन, बी 15 दिन, ए 35 दिन, बी 15 दिन। ऐसे हम लेंगे 105 आ जाएगा, 35 से 105, 15 से 105, है ना। ठीक है भैया, ठीक है। फिर कह रहा है, ये कह रहा है कि बी कार्य आरंभ करके 3 दिन तक करता बी। तो बी 3 दिन तक करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 7, 3 दिन में कितना काम करेगा 21। ठीक है, 21 काम इसमें घटा देंगे तो शेष कितना काम बचेगा, शेष काम
105 माइनस के 21 बराबर 84 बच गया। कितना काम बच गया हमारे पास? 84। अब ये 84 काम जो करेगा वो ए ही तो करेगा, है ना। तो ए की क्षमता कितनी होगी? ए को दिन, ए के दिन, ए के जो दिन लगेंगे कितने लगेंगे? काम बटे क्षमता। क्षमता कितने की है? 3 की। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। कितने दिन में काम निपटा देगा? 28 दिन। कितने दिन में निपटा देगा भैया? 28 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखो भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। 12 और 15 दिन में, ठीक है भैया। आगे क्या कह रहा? ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। 6 दिन बाद आता है ए, है ना। ए ने अकेले ने 6 दिन तक काम किया, ठीक है। तो काम बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? बी ने बताना है बी ने कितने दिन काम किया, है ना भैया, ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60। वो कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, ठीक है। 6 दिन बाद होता है। तो ए ने तो 6 दिन काम किया होगा ना। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 30। 30 काम तो हो चुका, बच कितना काम रहा? 30 ही काम तो बच गया, है ना। 30 काम तो हो गया ना। तो शेष काम 60 माइनस के 30 बराबर 30 काम। अब 30 काम जो करेंगे ना, यो 30 काम में दोनों जो मिलकर करेंगे क्या, है ना। तो दोनों, ये देखो, शेष काम ए और बी करते हैं बराबर, ये दिन बराबर कितने लेंगे? काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी? 9। तो काटेंगे इससे 10 बार, काटेंगे इससे 3 बार। 3 से 1/3 दिन। 3 से 1/3 दिन का कितने लगे भैया? 3 से 1/3 दिन। नेक्स्ट देखो 50 क्वेश्चन। ये कह रहा है ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में। ए उसे 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में। सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। एलसीएम हो जाएगा 72। 24 के 72, 9 के 72, 12 से 72, है ना। अब देखो बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं परंतु 3 दिन बाद हटा दिया जाता है। 3 दिन बाद हटा दिया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक दिन में कितना काम कर रहा है? दोनों 8 6 14 काम। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 42 काम। तो 42 काम तो हो गया। शेष काम कितना बच गया हमारे पास? सारा काम 72 है, 72 में से 42 घटेगा 30 बचेगा। अब जो बाकी काम है वो कौन करता है? ए करता है ना। तो ए के दिन बराबर ए के दिन कितने लगेंगे भैया? काम बटे क्षमता। क्षमता कितनी की? 3 की। तो कितने दिन लगेंगे इसको? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे इसको? 10 दिन। ओके।